राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल जिसका नाम है भारत की कहानियाँ। आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है कौन था वो। आज नव्या का आखिरी इम्तिहान था और वह काफ़ी लेट हो चुकी थी। घर उसका काफ़ी दूर था, जहाँ जाते जाते उसे रात हो जाती थी। पर आज तो पहले ही काफ़ी लेट हो गई थी। उसे उम्मीद नहीं थी अब कोई बस मिलेगी उसे। वो बस स्टैंड तक पहुंची और घर फ़ोन करने ही वाली थी, एक बस आकर रुकी। उसने देखा ये तो कोई नई बस थी जो उसी दिन से शुरू हुई थी। वह जैसे ही बस में चढ़ने लगी, एक सुंदर लड़के ने हाथ बढ़ाया उसकी तरफ। वो बहुत मासूम था, गुलाबी आंखें, लाल सुर्ख होठ, क्वीट सा फेस था। नव्या ने उसे जैसे ही देखा वह देखती ही रह गई। दिल में सितार बजने लगे थे। वो काफ़ी देर तक देखती रही। तभी वो लड़का बोला, आप रुक क्यों गई, आइए बैठिए। और नव्या बैठ गई। तभी उसने देखा वो लड़का उस बस का मालिक था। वो लड़का बार बार नव्या की तरफ देखता जब तक उसका स्टैंड नहीं आया और वो उतर नहीं गई। अगले दिन फिर नव्या का इम्तिहान था, पर उसके दिमाग में वही लड़का घूमता रहा। वो बहुत बेचैन सी हो गई थी उसे दोबारा देखने के लिए। अगले दिन जैसे निकली कॉलेज के लिए, उसकी नज़रों को उसी लड़के की तलाश थी। वो पहुंची और उसने इम्तिहान दिया। फिर बाहर आई तो देखा वही लड़का सामने खड़ा था। वो फिर उसे देखने लगी। उसने देखा कि वो लड़का उसी के पास आ रहा था। यह देखकर वो घबरा गई और अपनी दोस्त से लिपट गई और स्टैंड तक पहुंच गई। वहां पहुंचकर चैन की सांस ली। थोड़ी देर बाद वो बस चली। तब उसने देखा ये उसी लड़के की बस थी जिसमें वो था। वो उसकी तरफ आया और उसकी सीट पर बैठ गया। नव्या को बहुत अजीब लगा और वह सहम भी गई थी। फिर भी हिम्मत करके बोली कि मेरा पीछा क्यों करते हो। वो बोला, पीछा नहीं कर रहा हूँ, साथ चल रहा हूँ। नव्या ने कहा, क्यों, किसने कहा है साथ चलने को। तब वो बोला, मैं आपको पसंद करता हूँ। जब से आपको देखा है मैं सो नहीं पाया, हर पल आपके बारे में ही सोच रहा हूँ जब से देखा है। नव्या ने चिढ़ाते हुए कहा, बहुत बेशरम लड़के हो, ये सब बोलने की हिम्मत कैसे की। भी कोई भी पसंद आता है तो उसे ऐसे ही बोल देते हो। क्या एक बार में ये कहा और बस से उतरने के लिए जाने लगी। अब वो लड़का उदास होकर देखता ही रहा, कुछ भी नहीं बोला। अगले दिन नव्या को बाजार से कुछ लाना था और वो चली गई और सोचती रही उसी लड़के के बारे में। पर वो भी क्या करती, समाज की सोच के नीचे दब चुकी थी पूरी तरह। घर वाले उसके लिए लड़का देखने लगे थे। अगर कुछ प्यार वगैरह हो जाता तो आगे जाके दिक्कत हो जाती। इसीलिए नव्या ने इसी में अपनी भलाई समझी। पर उसका मन उसी लड़के पर की सोच रहा था। वो भी उसे देखने को तरसने लगी। वो हर रोज़ इंतज़ार करने लगी उसकी बस का, पर वो उसे कभी नहीं मिला। उसने पूछताछ की, बस नंबर वगैरह याद थे, उसे वही लेकर पूछने लगी, पर लोग उसकी तरफ घूर कर देखने लगे। बाद में वो बस स्टैंड मास्टर के पास गई तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। उसने कहा, जो नंबर बस आप बता रही हो वो 1 साल पहले एक्सीडेंट में ख़राब हो चुकी थी, जो कि अभी भी पुलिस की हिरासत में खड़ी है। और जैसा हुलिया आपने लड़के का बताया है ये था क्या, देखिए। उसने पुराना सा अखबार निकाला और दिखाया। जैसे ही नव्या ने देखा उसका सर चकराने लगा था। जैसे ही वो संभली तब उसे पता लगा वो लड़का वही था जिसकी 1 साल पहले मौत हो चुकी थी। बहुत सारे सवाल थे मन में, मन उदास भी था उसका। अगर उसने उस दिन नहीं डांटा होता तो क्या पता उसके होने की वजह जान पाती।
नव्या ने सच जानने के लिए वहीं पर इंतज़ार करना सही समझा। वो उसी बस के इंतज़ार में थी। उसे यकीन था वो ज़रूर आएगा, चाहे जो भी हो। शाम होने को आई थी, लास्ट बस भी उसकी निकल चुकी थी, पर वो बैठ वहीं पर इंतज़ार करती रही। अंधेरा होने लगा था। नव्या ने सोचा कि घर वालों को फ़ोन करके बुला लेती हूँ, अब काफ़ी टाइम हो गया है। जैसे ही उसने फ़ोन निकाला, तभी उसे एक कार का हॉर्न सुनाई दिया। उसने इग्नोर किया और आगे आगे चलने लगी। वो कार भी आगे बढ़ने लगी थी। आखिर में नव्या को गुस्सा आ गया और वो कार का शीशा पीट कर बोली, कौन बदतमीज़ है? अकेली लड़की को देखकर रोमियो बन जाते हैं ये लड़के। बाहर आओ, मैं बताती हूँ। कराटे में ब्लैक बेल्ट हूँ मैं। जब कोई बाहर नहीं आया तो उसने दरवाज़ा खोला। जैसे ही अंदर देखा, ये तो वही लड़का था जिसके बारे में अखबार में खबर छपी हुई थी, जो उस दिन बस में उसे मिला था। अभी तक आपने जो लड़का वो मर चुका था नव्या के सामने खड़ा था। तुम कौन हो तुम, और क्यों मेरे पीछे करते हो? नव्या ने डरते हुए कहा। नव्या, अरे मैं क्या भूत हूँ जो ऐसे डर रही हो? नव्या ने हिम्मत करके कहा। तुम्हारी खबर अखबार में, वो सब क्या है? और कोई तुम्हें जानता नहीं है, ना किसी ने देखा तुम्हें। भूत नहीं तो क्या हो तुम? हाँ, क्या हो तुम, बोलो। तुम खुद ही बताओ नव्या, अगर मैं भूत होता तो तुम मुझे कैसे देख लेती? क्या परेशान किया मैंने तुम्हें? क्या डराया तुम्हें मैंने? बताओ आखिर क्या किया है मैंने? अरे वो खबर झूठी भी हो सकती है यार, क्यों जिंदा इंसान को मरा हुआ घोषित करने में तुली हो? हाँ, नव्या के आगे पूछा कि बताओ फिर तुम इसी टाइम पर यहाँ क्यों, और गाड़ी क्यों रोक ली तुमने मुझे देखकर? नव्या जी, मैं यहाँ से अपने घर जा रहा था, तभी देखा आप यहाँ अकेली खड़ी हो, इसीलिए मैंने गाड़ी रोक ली कि कहीं कोई मुसीबत में ना हो आप, इसीलिए। अब अगर आपकी पूछताछ हो गई हो तो आइए गाड़ी में बैठिए, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, मैं चली जाऊँगी, आप जाओ, नव्या ने कहा। फिर वो लड़का बोला, मैडम जी यहाँ रहना सेफ नहीं है आपके लिए, आप बैठ जाओ, मैं छोड़ आऊँगा, आप भरोसा कर सकती हो मेरे ऊपर। ये कहते हुए उसने खिड़की खोल दी। नव्या ने भी बैठ जाना ही सही समझा। रात बहुत हो चुकी थी। आप उसके घर भी कोई नहीं था जो उसे वो बुला लेती। नव्या बैठ गई